लेट हो गया नहीं चालू चल चालू है जब चेक कर लिया चालू है को नहीं चालू यार मार लें तो मैं तो इम तो कौन चल रही हो कद को मार ला रही हो रिफ्रेश से चल गया ठीक है चल गया आ जाओ नमस्कार गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग सत श्री अकाल श्याम पांड्या की पावन धरा से प्रणाम अच्छा प्रणाम भया प्रणाम श्याम पांड्या में मिया गुरु जी चरण स्पर्श ठीक है जी तथास्तु जुग जुग जी हो चलो जय जम्भेश्वर गुड इवनिंग चलो आ जाओ जल्दी से फिर अपन शुरू करते हैं अपनी राम कहानी नया टॉपिक है आज बढ़िया टॉपिक है गजब का टॉपिक है और इस टॉपिक की शुरुआत में आना बहुत ज़रूरी है तो आप जल्दी से बता दो जल्दी से आ जाओ फिर अपने शुरू कर देते हैं 1-2 मिनट में सारे आ जाते हैं आ जाओ हाँ जी चलो हेलो सर हाँ जी सूरतगढ़ गुड इवनिंग नोखा 19-21 स्पेशल BSTC 11वीं किको रे क्या अंका ऐड करो थे चलो सभी को नमस्कार शुरू करते हैं जल्दी से आ जाओ जय माता जी की राम राम और सारों में एक साथ ही बोल दियो हाँ सूरतगढ़ से जय महाकाल अनिता पूनिया है हनुमानगढ़ राम 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 भाई चलो जय माता जी थोड़ा शेयर कर दो अगर करो तो क्योंकि बाद में आएंगे उनके समझ में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ही है आज ये टॉपिक ऐसा है अगर समझ में आ गया तो तुम उम्र भर नहीं भूलोगे अगर नहीं आया तो फिर कभी आना ही नहीं है बिल्कुल जी जप नाम बाबा जाने सबके मन की बात बाबा लाएंगे क्रांति चलो करें शुरू करांगे देशांतर टेढ़े मेढ़े की ओडी है टेढ़ा मेढ़ा कुछ देशांतर कौन सो है भाई 180 डिग्री मोड़ेड़ी है 180 डिग्री है वो मोड़ी हुई है हाँ क्यों क्योंकि उसके इधर तिथि निर्धारित रेखा है वो इस वजह से जल मार्ग से गुजारा गया है उसे चलो अरे गुरुकुल को बताऊंगा ते जल्दी बता दिया चिंता ना कर तू अभी तक तो कोई कोचिंग में एडमिशन लियो को नहीं होगी क्यों पहले बता देंगा क्योंकि 18 से तो सरकार इजाजत दे रही है चलो देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उस टॉपिक का नाम है वायुदाब पेटी जो कि पेटी और एक बंदूक संदूक भाई है वायु दाब का मतलब वायु का प्रेशर ही वायु दाब है बस टॉपिक कंप्लीट हो गया अब आगे बताओ कौन सा कराऊं हाँ चलो तो वायु का दाब ही तो वायु दाब है कहीं पर भी वायु का दाब गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है वही वायु दाब पेटियां है यानी एक तरीके से पेटियां बनी हुई है पूरी पृथ्वी के ऊपर वायु दाब पेटियां बनी हुई है इस टॉपिक को हम समझेंगे कि कहां से कितनी पेटी है कौन सी पेटी है देखो वैसे बात करें तो कुल 7 पेटी है जिसमें से कुछ पेटियां तो ताप जनित है मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं कि जल्दी से सारे आ जाए फिर मैं शुरू करूं और कुछ पेटियां गति जनित है 2 प्रकार से ये एक गति जनित चलो फिर मैं वायु दाब पेटियां शुरू करता हूं जितने आने थे उतने आ गए ठीक है चलो देखो बड़े क्षेत्र में लेना पड़ेगा आज मुकाबला आज बड़ा होगा किशोक लग गए देख एकदम गोड़ बढ़ेगी देखियो हाँ सो क्या होगा हाँ सर जी ये चैप्टर होंगे क्या गुरुवर ये सामाजिक मेरिट में किन्ने रो किशोक बने मैं देखूं मैं खुद को बना के खुद को खुद देखूं जल्दी से आ जाओ चल ठीक बढ़िया बना ये पृथ्वी है और वही काम करने हैं इसके ऊपर लिखना है पूर्व इस साइड में लिखना है पश्चिम इस साइड में लिखना है उत्तर और इस साइड में लिखना है दक्षिण ठीक है यानी हम वायुदाब पेटियां टॉपिक पढ़ रहे हैं और वायुदाब पेटियां टॉपिक के अंदर पूरी पृथ्वी को मैंने बना ली साथ में अगर आप भी अपने साथ बनाओ तो बहुत अच्छी बात है अच्छा लगेगा बढ़िया समझ में आएगा अगर आप साथ बनाना चाहो तो साथ में भी बना सकते हो
नहीं बनाना चाहो तो सिर्फ देखते रहो ध्यान से, कमेंटों को मत देखो, मोबाइल को वैसे करो और फुल स्क्रीन करके आप देखो, छोड़ दो इनको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है इंपॉर्टेंट और रीड के लिए, क्योंकि ये टॉपिक पहले सेकंड ग्रेड में लगता था, अब भी लगता है, आगे जब सिलेबस जारी होगा तो सेकंड ग्रेड में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस ही इधर जोड़ दिया है। देखिए अब इस पूरी पृथ्वी को अपना ही राज है, काट देते हैं बीच में से, तो इस पृथ्वी को मैं पूरी की पूरी पृथ्वी को बीच में से काट देता हूं, किसी का कोई ऐतराज? क्या 0 डिग्री? क्या है ये 0 डिग्री? सर ये 0 डिग्री वही है भूमध्य रेखा, ठीक है। सीधा सूर्य कहां चमकता है? भयंकर तरीके से, सीधा सूर्य भयंकर तरीके से इस रेखा के ऊपर चमकता है। कौन सी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर। तो होता क्या है, सूर्य सीधा चमकने से क्या होता है, अब यही चीज समझनी। यानी दो चीजें होती है, एक होता है ताप, ताप बढ़ाने से वायु दाब क्या फर्क पड़ेगा? वायु दाब मतलब नाम वायु दाब है, थे समझो हवा। ताप कैसे बढ़ाएंगे? आग लगाई थोड़ी बढ़ाऊंगा ताप, जाहिर सी बात है, ताप का मतलब जहां सूर्य सीधा चमकेगा उस क्षेत्र में ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ता है तो वायु क्या प्रतिक्रिया करती? क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वायु भी गर्म होगी, और कोई चीज गर्म होती है तब हल्की होगी, और हल्की चीज हमेशा ऊपर रहेगी, भारी चीजें हमेशा नीचे रहेगी। अब सर्दी है, सर्दी में हवा जो भारी होगी नीचे रह रही है, हमें सर्दी लग रही है। गर्मी के अंदर हवा, यानी ताप अगर बढ़ाएंगे तो फिर वायु दाब क्या होगा? वायु दाब कम होगा। अरे जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बच्चे को पता है, पहली क्लास का बच्चा ने बेरो है, तावड़ो ज्यादा पड़ेगा बटे हवा गर्म होगी ऊपर चली जाएगी, सबको पता है। यानी ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम होगा, समझ गए इस चीज को? ठीक है, यानी ये दो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां का वायु दाब ज्यादा है क्योंकि यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, और इस क्षेत्र का मान लो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वायु दाब कम है और यहां ज्यादा है। तो यह प्रश्न कई बार पूछ लिया, वायु दाब का मतलब हवाएं, हवा ज्यादा कम। अब यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आए कि हवाएं चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च से उच्च की ओर। पता नहीं कितनी बार प्रश्न आए। अब कई जगह विद्वान है, जगह नया नया पाठ्य है, नई नई रीट की एग्जाम दे रहे हैं, वह क्या करेगा? बोले हवाएं चलती है, तो बैठो क्या होगा कि हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च की ओर चलती है। अरे तो बावड़ी त्रेड़, निम्न वायुदाब का मतलब वहां हवा है ही नहीं। जब हवा, अरे आपने अभी तो थे जवान हो थे से किमी खा लियो, जब थे 35 साल का हो जाओगा था पेट में भी वायु बन लगी। अब पेट में वायु बन लगी, वायु ज्यादा होगी पेट में, और ज्यादा है तो बाहर कम है, तो वो बाहर निकलेगी। अब उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर निकलेगी, कहां से निकलेगी? हाँ, तो वायुदाब यानी अगर कहीं पे हवा ज्यादा है तो ज्यादा है, तो वो हवा ज्यादा है। अरे आपके पास कुछ होगा तभी तो आप किसी को दे दोगे। अरे तो बावड़ी भोन यहां हवा है ही नहीं, है ही नहीं, तो तू देख कहां रहा है? जैसे मैं तेरे से 500 रुपये मांगू, तेरे पास है ही नहीं, तू देगा कहां से? तू तभी तो देगा जब तेरे पास होंगे। तो हवाएं हमेशा ज्यादा से कम की ओर चलेगी। पृथ्वी का संतुलन कैसे बनाएगा फिर? जहां हवा ज्यादा इकट्ठी हो गई वहां से कम की ओर रवाना हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का संतुलन भी तो बनाना है। तो हवाएं हमेशा किधर से किधर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ताप, ये दोनों चीजें बहुत काम आएगी। तावड़ो बढ़ने हवा वायुदाब कम होगा। क्यों? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर चल जाएगी। ठीक है, सीधा आसानी। हवाएं हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलेगी, क्योंकि जहां ज्यादा हो गई वहां कम की ओर जाके पृथ्वी का संतुलन बना देगी। बस ऐसे याद रख लो, जहां कुछ है वहीं से तो कुछ जाएगा, दूसरी जगह जहां है ही नहीं तो जाएगा कहां?
है, नंगा क्या नहाएगा क्या, निचोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है किसी के पास कुछ है तो ही तो दूसरी से। तो हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। अब बताओ ये कौन समझ में आया? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे चलो। भाग भाग के पाँव लागू तो के स्वाद आओगे तन भाग भाग के पका लागे आंख दा है। इसमें हमारे नए टॉपिक जुड़े हैं, वो केरो किक है तो लंबो ग्रंथ लिख दिया को नहीं, टॉपिक पर ध्यान दे लिया। करूं शुरू क्या आगे? चलो ले चलें तुम्हें गुरुजी के शहर में, चलो ले चलें तुम्हें। अच्छा मुझे ले चल पर ले पार। चलो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि ताप बढ़ाने पे वायुदाब कम होगा, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, क्योंकि यही कंसेप्ट काम आएगा पूरे मैटर के अंदर। एक ही कंसेप्ट काम में आएगा। देखो यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है इस क्षेत्र के अंदर, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखो कितने क्षेत्र के अंदर, इस इतने क्षेत्र, यानी यहां मान लेता हूं मैं, ऊपर ले लेता हूं इधर 5 अक्षांश नॉर्थ में ले लेता हूं और नीचे 5 अक्षांश साउथ में ले लेता हूं। 5 उत्तरी अक्षांश 5 दक्षिणी। भयंकर सूर्य की किरणें पड़ती है। तो जब सूर्य की किरणें यहां भयंकर रूप से पड़ेगी तो जाहिर सी बात है यहां का तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा, हवा ऊपर चली गई। हवा ऊपर जाने का मतलब यहां पर वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। वायु दाब हो गया यहां पर कम। कम होने का मतलब निम्न हो गया। तो क्या नाम लिखूं? कौन सी रेखा है? भू मध्य रेखीय लगाओ तो लगा दो। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी यहां वायु एकदम कम है। ड्रम है, एकदम ड्रम है। ड्रम के अंदर ड्रम खाली नहीं होता क्या? यहां तो वायु है ही नहीं, खाली है, इसलिए उसका दूसरा नाम है डोल ड्रम। डोल ड्रम, एक वायु है नहीं तो शांत है, इसलिए इसका तीसरा नाम है शांत पेटी। समझे क्या बात को? समझे ही बात? अरे ये बीच की पेटी है, पृथ्वी के एकदम बीच में, 5 ऊपर 5 नीचे अक्षांशों तक, ठीक है। यहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ी। सीधी पड़ने की वजह से यहां हवा ऊपर चली गई, हवा उठ के ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद यहां पर शांत हो गए, वायुदाब निम्न हो गए। तो इसका हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। क्यों भूमध्य रेखा पर है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। अब जो हवा ऊपर गई, अब भाई ऊपर लटक के थोड़ी रहेगी, ऊपर जाते ही ठंडी ठंडी होती फिर वापस नीचे आएगी। तो जो हवा ऊपर गई है वो वहां पर ठंडी होके वापस बिया को नहीं उतरे पाची, वो ऊपर जाके और इस तरीके से उतरेगी दोनों गोलार्धों में। यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की हवा गई और दोनों साइडों में उतरनी शुरू होगी। कैंड ऑफ गुरुजी, एंड ऑफ। देखो यहां से हवा उठी और इधर भी जाके गिरेगी और इधर भी जाके गिरेगी, यानी यहां पर, कहां पर? यहां पर, यहां उतरेगी और इधर भी यहां उतरेगी। कितने अक्षांशों पे उतरेगी सर? उत्तर में 30 से 35 नॉर्थ पे और दक्षिण में भी 30 से 35 नॉर्थ पे उतरेगी। यह क्षेत्र कल बताया था ना, उष्ण, शीतोष्ण, शीत। तो बीच की एक पेटी बताई थी कि यहां उपोष्ण कटिबंध होता है। तो यहां पर जब उतरेगी तो जाहिर सी बात है हवा नीचे आ रही है तो वायुदाब बढ़ेगा। तो यह पेटी क्या होगी? यह पेटी होगी उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी? उपोष्ण, क्योंकि ये उपोष्ण क्षेत्र है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और यहां पर भी क्या हो गई? उपोष्ण, समझते जाना साथ साथ, उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। समझा के बात में? मतलब कि मैं समझा के थे। होता क्या था, पहली व्यापार समुद्री मार्ग में होया करता, यानी एरोप्लेन तो चली नहीं थी, लोग आते थे समुद्री मार्ग से। अब मान लो कोई यहां से समुद्री यान चला, उसके अंदर मजदूरिया भी है, सामान भी लूटेडो है, घोड़ता भी है, गधिया भी है, ऊंट भी है, मान लो। अब जिया ही यहां से चले चलते इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में वो जलयान आ गया।
अब ऊपर से हवा का प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ते ही जलयान समुद्र के अंदर जाना शुरू हो गया। बोले रे मरांगा, अब तो बोल मरांगा केकरा, अब आदमी को बाहर थोड़ी फेंक सकते। बोले घोड़िया यान बाहर फेंको, घोड़ा मतलब अश्व है, इन घोड़ों को बाहर फेंको ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए जलयान। तो इस क्षेत्र में घोड़ों को बाहर फेंक देते थे क्योंकि ऊपर से हवा का दबाव पड़ता था, इसलिए इस अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। अश्व अक्षांश यानी अश्व अक्षांश कहां है? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ के साउथ के बीच में अश्व अक्षांश है। समझा की बात नहीं? सर दर्द को भी आधार से जोड़ दो, जिन्हें मिल रहा है अरे रहने दे रे, पढ़ ले। सर इसमें हमारे नए टॉपिक जुड़े हैं, उनको भी को कब करवा दोगे? हमारे बीच में 7 वाली साइकोलॉजी क्लास और 5 वाली राजस्थान हिस्ट्री की और 6 वाली इंडियन हिस्ट्री की क्यों नहीं हो रही है? अरे तो बड़ा मैं खुद क्लास ले गया हूँ 5 बजे, देखिए तो करे। हाँ तो ए जोड़ा नहीं, पुरानी में जोड़ दिया, पुराने जितने शुरू से लेके अब तक की 6 बैच थे सब में जोड़ दिया। ठीक है चलो देख कोई बात नहीं, ए बात बाद में कर लेता, नंबर दे बट कॉल कर लेकर सीधो, थारा कोई समस्या। चल इतनी बात समझ में आ गई। निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि यहां पर सूर्य किरणें सीधे हवा ऊपर उठी 30 और 35 पे नीचे आई, तो जहां नीचे आई वहां उच्च वायुदाब पेटी हो गई 30 से 35। अब क्या हुआ कि जैसे ये ग्लोब है, ऐसे पृथ्वी घूम रही है, तो यहां की जो हवा है ना ऊपर 60 से 65 के बीच में, वो हवा देखो यहां से बाहर फेंकी जा रही है। जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो यहां वाला ऊपरी साइड में यहां की हवा बाहर फेंकी जाती है। कहां? यहां पर। यह पृथ्वी के घूमने की वजह से, क्योंकि इसे गति जनित पेटी बोला जाता है। यह शायद फीका है, चलो अब तो बना ही दिया। कहां? 60 से 65, और यहां भी कहां? 60 से 65, 60 से 65। तभी तो बोल रहा हूं शुरुआत में आ जाए करो, बीच में आया बांके समझ में आओगे। 1000 बार बोलियो मैं थाने बेटी का बापू, आज एक टॉपिक ही चाहिए जिनको शुरुआत से लिंक होता है। ठीक है, अश्व अक्षांश 30-35 बता तो दिया। पृथ्वी की घूमने की वजह से ऊपर वाले क्षेत्र की हवा यहां से और ऊपर नीचे चली जाती है, यानी यहां पर वह पेटी क्या बनेगी? निम्न बनेगी। तो इसका नाम मैं दूं, ये ध्रुव है, ध्रुव के नीचे होता है उप सरपंच के नीचे उप सरपंच, तो ध्रुव के नीचे उप ध्रुव, यानी उप ध्रुवीय कौन सी? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। और ये भी क्या हो जाएगी? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह पेटी गति जनित पेटी है, पृथ्वी की गति की वजह से बनी। ठीक है, अब यहां पर 85 से 90 अक्षांश ले लो, चाहे 80 से 90 ले लो, यहां लास्ट 85 से 90 और यहां भी लास्ट 85 से 90। यहां पर क्या है? यहां पर बर्फ ही बर्फ है, एकदम ठंड है, तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा, जाहिर सी बात है कम ही होगा, बर्फ है बट तो ठंड है, गर्मी है ही को नहीं। तो यहां पर होगी, ये होगी ध्रुवीय, क्योंकि ध्रुव है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये भी क्या हो गई? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। गुरुजी प्रश्न क्या होगा? एक एक चीज बताऊंगा, चिंता ना कर, के तरीकों प्रश्न पुटअप है, सेकंड ग्रेड में इसके बहुत प्रश्न आए हैं, तो मैं खुद ही बता दूंगा कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। एक बार सिर्फ पेटियां बना। हाँ नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बनाता हूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो थोड़े से समझ जाए, इसलिए मैं 2 मिनट में दोबारा बनाता हूं। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बीच की रेखा खींची मैंने 0 डिग्री, फिर 5 ऊपर 5 नीचे। यहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो वायुदाब निम्न होगा, तो इसका नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहां की हवा उठी है तो 30 और 35 में नीचे आके गिरेगी, यहां पर 30 35, यहां पर 30 35 नीचे आके गिरी है, तो वायुदाब बड़ा है, तो ये कौन सी पेटी हो गई? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। पृथ्वी की घूमने की वजह से वहां की हवा बाहर फेंक दी जाती है, यहां की 60 से 65। ये ध्रुव के नीचे है तो उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और ये भी उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और लास्ट में ध्रुवों पे वायुदाब ज्यादा है तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब।
बस इतनी समझ में आई। आगे चलो, टॉपिक क्या लगता है आपके, वायु दाब एवं पवने। अब हम उन पवनों का जिक्र करेंगे। पवने कई प्रकार की है। ये जो पवने है ना, ये वर्ष भर चलने वाली पवने। पवनों के दो प्रकार होते हैं, एक प्रचलित पवने होती है और एक सामयिक पवने होती है। ये वो पवने जो वर्ष भर चलती है। इसके बाद में कुछ पवने और पढ़ेंगे, जैसे चिन्नुक है, अपने लू चलती है, तो वो अलग पवने हैं, उनको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये प्रचलित पवने, जो इस वायुदाब के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गुरुजी बीए में भूगोल नहीं है, बीएड भूगोल से कर सकता हूं? नहीं, देखो बीएड में तुम्हें दो सब्जेक्ट वो लेने पड़ते हैं जो बीए के अंदर रहे हो। जैसे मेरे बीए में भूगोल, हिंदी और कंप्यूटर था, तो मैंने बीएड में ले लिए थे भूगोल और कंप्यूटर ले लिया था। हाँ, एमए आप किसी विषय से कर सकते हो, उसका जरूरी नहीं कि आपके बीए में वो विषय हो। एमए आप किसी विषय से कर सकते हो, लेकिन बीएड में तो वही लेना पड़ेगा जब बीए के अंदर रेड आए तीन नामों, कोई दो लेना पड़े, सही मान लो दो आ थार मेरे को नहीं दो, तो बीएड के अंदर वही लेने पड़ेंगे। अरे बीएड की मतलब है की ले लो, बीएड की फर्क पड़े तो की कर ले, बीएड की ना करी 70% का लमसम बनेगा, सबका बने, इतना ही बनना है, 70-75 बीएड में बनेगा तो भाई बन जाएगा। ये क्या भी कर ले भाई, एक डायरी बनानी है और भाई साहब बीएड की डायरी में जो वो है बीएड में एक अलग ही नशो है, क्योंकि पहली बार याद हुई पीटीटी दे अरबी में सिलेक्शन हो जाए वो चढ़ो इडो फिर रजिस्टर नहीं मोड़ गए नहीं स्टाइलिश चाल है और ए चीज़ा वह शुरुआत है। और बट किए वह बीएड में लड़कियां वह लड़का मिलती हैं कि काम चोर है, लेकिन वह लड़कियां डायरियां बना वहाँ 10 तो पेन यूज करेगी, न्यारी डिजाइन आ देगी, बांध देखिए मार बेचार छोरा नहीं मेहनत करनी पड़ेगा, इतनी सोनी बना रखी है तो एग्जाम में फिर आप नंबर को दो। अरे वो एग्जाम में और वो यहाँ डायरी देखे ये मारे फेंक के जिदो रोस हो साढ़े दो धोड़गी मारे तो किमी को नहीं 70-75 बनना है, वे थारे ई बन जाएगा, चिंता करने की जरूरत को नहीं, की ले बुलाई। चल करे शुरू आगे क्या, चल टेस्ट सीरीज बाद करा। अब आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अरे गरजती 40 प्रचंड 50 बाद में बता दूंगा। अब आवेगी एक रुक तो शुरू अश्व एक सांस उत्तर में, अरे किन नहीं कर दे यार, उत्तर में कर दे, दक्षिण में कर दे, 30-35 के बीच में। ठीक है, चलो देखो, अब आपको नियम बताया था कि हवाएं हमेशा किधर चलती है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। सीधो राखो जब ज्यादा है बटू बह हवा जागी कम मारे कन का ले भाई तेरकन कम ही और मैं आगी तेरकन, तो ज्यादा से हमेशा कम की ओर चलती है हवाएं। चलो चलाओ तो फिर चलाओ। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, यहां पर उच्च वायुदाब पेटी है, तो जाहिर सी बात है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की जो हवाएं हैं वो इधर आएगी। हाँ गुरुजी ये तो आएगी इन्हें, क्योंकि पृथ्वी को संतुलन भी तो बनाना है, ऐसे आएगी। ये उच्च वायुदाब पेटी है, इधर निम्न है तो इधर की हवाएं इधर आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ये भी निम्न वायुदाब है, यहां उच्च है तो ये उच्च वाली आधी हवाएं इधर भी जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर ऊपर निम्न है, ऐसे। हाँ गुरुजी बिल्कुल जाएगी। ये उच्च वाली इधर भी जाएगी। हाँ गुरुजी बिल्कुल जाएगी। ध्रुवीय यहां क्या है, ध्रुव ऊपर यहां ध्रुवीय की वायुदाब हवाएं उच्च है तो उससे चल के किधर आएगी, इधर आएगी, ऐसे। ठीक है गुरुजी, और ए भी कितना होगी, ए भी इन्ना होगी। ये तो सीधा सा है, आराम आपने वो पेटियां बना ली तो ये चीजें तो आप आराम से बना लो कि उच्च से निम्न की ओर भेजनी है, यानी उपोषण वाले इधर आएगी, आधी इधर ऊपर वाले के पास जाएगी, इधर क्यों, ये चीज समझ गए आप। उच्च से हवाएं निम्न की ओर चलती है तो मैंने सीधे तीर बना दी, लेकिन ऐसे नहीं होता, बहुत कुछ बदल जाता है। हाँ, गुरुकुल कद खोलो, कल या परसों घोषणा कर दूंगा मैं आपको, रजिस्ट्रेशन करवाना है करवा देना आराम से। हाँ चल, आश्रम कब शुरू करो, जल्दी बता देंगे। चलो अभी पिक्चर बाकी है, अभी तक तो सिर्फ खींचा है मैंने, काम की बात अब आएगी। देखो ये यहां से ऊपर उत्तरी ध्रुव है, यहां से नीचे दक्षिणी ध्रुव है, बिल्कुल गुरुजी है। हवाएं मैंने चला दी, इधर से इधर चलाई, ये इधर चलाई, लेकिन ऐसे नहीं चलती, कुछ ना कुछ तो मुड़ेगी, इतनी लंबी चल रही है। ये हवाएं पृथ्वी के घूमने की वजह से
जाहिर सी बात है, ऐसी किसी चीज को घुमाओगे और उसके ऊपर वो चीज है तो वो स्थिर कैसे रह पाएगी भाई। पृथ्वी के घूमने की वजह से यह हवाएं ऐसे सीधी न चल के मुड़ जाती है, मुड़ेगी ये। और बात यह कि किधर मुड़ेगी, कहानी ये है। इससे संबंधित एक व्यक्ति ने नियम दिया था जिसका नाम था कोरियालिस बल। सबसे पहले इस नियम को जो दिया था ना वो फेरल ने दिया था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी बोलते हैं। अब आ कहानी थारे को नहीं ध्यान में रहेगी, कोरियोलिस बल की है, फेरल को नियम की, कोई मतलब कोई। मैं था ना याद बात तो भाई, इतनी चीजें आप बना चुके हो तो आपको अब करना कुछ नहीं है। हवाएं किधर मोड़नी है, बस यही नियम। हम लोग कौन से ध्रुव में, हम लोग उत्तरी ध्रुव में हैं। हम किस हाथ से लिखते हैं, राइट हाथ से लिखते हैं, तो राइट की तरफ मोड़ दो उत्तरी ध्रुव की सारी हवाएं। कैसे गुरुजी? जिधर से हवाएं आ रही है, हवा के सामने मुंह करके खड़ा नहीं रहा जाता। किसी के बाप की औकात नहीं है खड़ा रहे इसकी इतनी प्रचंड हवाओं के सामने, तो फिर पीठ करके खड़े हो जाओ। और आप राइट हैंड से काम करते हो, उन हवाओं को राइट हैंड में मोड़ दो। कौन सी? उत्तरी ध्रुव की। और दक्षिण में हर काम अपोजिट है। उत्तरी में दिन बड़ा है तो उधर दिन छोटा है, उत्तरी ध्रुव में रात बड़ी है तो उधर छोटी है, इधर गर्मी है तो उधर सर्दी है। तो जाहिर सी बात है यह नियम दक्षिणी ध्रुव में उल्टा कर दो। यही फेरल का नियम है, यही कोरियोलिस बल है। यानी ये हवाएं किधर चल रही है, ये हवाएं चल रही है इधर, इधर चल रही है तो इसकी तरफ मुंह नहीं करना, इसकी तरफ पीठ करनी है। यानी इस बोर्ड को नीचे डाल लो और यहां खड़े हो जाओ। किधर मोड़ू? राइट साइड में। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी है, तो राइट साइड में मुड़ूंगा तो किधर मुड़ेगी? ये हवाएं अगर मैं राइट साइड में मोड़ूंगा तो ये हवाएं मुड़ेगी इधर। ये लो, इधर 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 इधर। ये हवाएं दक्षिणी ध्रुव में भी मोड़ दो। अब दक्षिणी ध्रुव में किधर मुड़ेगी? दक्षिणी ध्रुव में हमसे उल्टा है, इधर मुड़ेगी बाईं ओर। ऐसे खड़ा होऊंगा और ऐसे 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 मुड़ेगी, ऐसे। ये इधर से जब कोई जलयान इधर आता था तो ये हवाएं पीछे से धक्का देती थी, व्यापार को बड़ा फायदा पहुंचाती थी, इसलिए इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। अब देखो प्रश्न कैसे बनेंगे, और ये भी हो गई व्यापारिक हवाएं। अब आपसे प्रश्न वो ये पूछेगा व्यापारिक हवाओं की उत्तरी ध्रुव में क्या दिशा होती है, व्यापारिक हवाओं की दक्षिणी ध्रुव में क्या दिशा होती है। बस ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सेकंड ग्रेड में हमेशा पूछे गए हैं। अब देखो, अब हवा की दिशा को तक को कई विद्वान तो अंदाजो वो भी कौन लगा सकेगा। एक खातर थाने करनो के पड़ेगा, एक अलग उठे बॉक्स बना लियो समझन खातर। इसके पूर्व लिख देना, इसके पश्चिम लिख देना, इसके उत्तर लिख देना, इसके दक्षिण लिख देना। उत्तरी ध्रुव में अगर व्यापारिक हवाओं की दिशा पूछ रहा है तो ऐसे करो, ऐसे। यानी उत्तरी ध्रुव में व्यापारिक हवा की दिशा हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अगर वो आपसे पूछ रहा है दक्षिणी इधर की, दक्षिणी की, तो ये हवा ऐसे चल रही तो इसको ऐसे करो, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अलग बना लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसमें आप सही उत्तर नहीं दे पाओगे। दोबारा आगे की हवाएं ये भी तो मोड़नी है। कौन सी? ये इधर जा रही है तो वही बात, पीठ करके खड़े हो जाओ, राइट हैंड में मोड़ दो। किधर मोड़ू? इधर मोड़ो, ऐसे। ये हवाएं ऐसे मुड़ेगी। ये भी तो मोड़नी है, दक्षिणी ध्रुव की बाईं ओर मोड़ दो, इधर मोड़ दो। ये कौन सी दिशा है? ये सर पश्चिमी दिशा है। ये पश्चिमी दिशा से इधर जा रही है, ये भी पश्चिमी दिशा से इधर जा रही है, इसलिए इन पवनों को पछुआ पवन बोलते हैं। यानी इधर भी पछुआ बोलते हैं और इधर भी पछुआ बोलते हैं। तो वो पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, तो आप अलग से बनाना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यानी अगर उत्तरी ध्रुव की पूछे तो ये हवाएं हैं ऐसे, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इधर की पूछे ऐसे, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये हवाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। इधर तो क्या स्थल भाग है, और जब पहले हमारे पुराने समय में बुढ़िया कहता छोरो पुराने टाइम आती विषय आंधी तो अब आई को नहीं, कही था
क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में शहर कम बसेड़ा, गांव कम हा, तो हवा भयंकर स्पीड हो जाती थी। अब क्या है, हवा अगर आती है तो बीच में गांव वगैरह आ जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। उत्तरी ध्रुव में तो लोग बसे हुए स्थल भाग है तो इसकी स्पीड नहीं होती उतनी, लेकिन भाई साहब दक्षिणी ध्रुव में ये हाहाकार मचा देती है। कहां पर? अगर 40 डिग्री, 50 और 60 इतनी भयंकर स्पीड होती है, अल्डावे भयंकर तरीके अल्डाइडा सुने थे कई कोई बूढ़ियो बाडियो मर जाए, कई लुगाया अल्डाई करे नहीं बिन बोलो अल्डाडो, भयंकर तरीके से अल्डाती है ये पौने। यानी इन पौनों को क्या कहा जाता है? 40 पे कहा जाता है गरजती चालीसा दक्षिणी ध्रुव में, 50 पे कहा जाता है प्रचंड पचासा, 60 पे कहा जाता है चीखती साठा। याद रखियो, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा। इन हवाओं से जल्द सामना होगा जो हमारे खिलाफ चल रही है। अच्छा ये बात है यार, छोड़ वास्तव मान गया, मतलब विद्वान सगड़ा अपनी क्लास में आ गया, बाकी फिर किन गए? इन हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, ये गान बढ़िया बात आंकड़ा देख ले, नौकरी लागणो है तो वो है कहीं हंसे नहीं है मेरे को की पर हंस रही, इसी बात पर हंस रहे, इसका डायलॉग सगड़ा नहीं आए, डायलॉग और हकीकत में बहुत अंतर है। हाँ चलो कह दो इन हवाओं से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। सर मैं तो 500 के 500 के लास्ट और मोड़ देते हैं। ये किधर मुड़ेगी? राइट में, ये लो मोड़ दो इधर, ये लो मोड़ दो, ये किधर मोड़नी? इधर, ये लो जी मोड़ दो। इन हवाओं का नाम हो गया सीधी ध्रुवीय हवाएं। भयंकर ठंडी हवाएं होती है ये ध्रुवीय हवाएं। ये लो जी टॉपिक वायु दाब इज कंप्लीट। अगर आपको कंसेप्ट सही है तो ही आप उत्तर कर पाओगे, वरना नहीं रट पाओगे कि व्यापारी आवांगी दिशा में रट्टा मार लियो। इस चीज को आप रट्टा नहीं लगा सकते। जब एग्जाम में व्यापारिक हवाओं की दिशा पूछी जाएगी तो बाकायदा और मात्र 2 मिनट में आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर उसने पूछ लिया पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी ध्रुव में क्या है, तो बाकायदा आपको पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस चीज को आप नहीं रट सकते। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इधर कर देता हूं बीच में। वायु दाब मापी यंत्र है बेरोमीटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐप वाले मत ले लेना, सिर्फ यूट्यूब वाले लेना। हाँ रीड की बुक आ गई क्या? हाँ बेटा बुक मार्केट में आ गई। सर पूरा हिंदी में बोलिए। हिंदी बोलूं पूरी में तो मारवाड़ी आवी कौन मन। हाँ चलो ले लिया तो डालो हेडिंग और लिखो इसको, शॉर्ट में लिखवा भी देता हूं ताकि ध्यान में रहे। लिखो, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, इसको समझना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे फिर सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक लगता है, तब तक आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। कंसेप्ट बेस का ये टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक कतई नहीं है ये, इसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा। चल लिखो, हेडिंग डालो, वायु दाब पेटियां। ठीक है, लिखो वायु दाब मापी यंत्र बराबर बेरोमीटर। ठीक है, फिर और क्या लिखूंगा, और भी क्या लिखना है? वायु दाब मापी यंत्र बेरोमीटर। कोर्लियोसिस बल तो रहने दो, देखो ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 200 मीटर यानी 600 फीट पर
3.4 मिलीबार घट जाता है। डट जा बेटेगा अब आप। सर साइकोलॉजी बुक कौन सी लें? आपके जच्चे वो ले लो, हमारी वाली भी आती है, मनोज जी सर है, साइकोलॉजी 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, बड़ी शानदार बुक है। उसमें वो एनसीईआरटी का मैटर है, 11वीं-12वीं वाला, तो कोई टेंशन की बात नहीं। मनोविज्ञान से एमए कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुकुल कद खोलो, बता देंगा, 1-2 दिनों में सूचना दे देंगा। जल्दी से लिखो इसको, लिखो। ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम होता है, कम होता है। नई जगह पे ले जा नहीं पाए, नई साल पे कोर्स ले लिया है, गंडकड़ा घर से भाग। हाँ, हवाएं उच्च वायु दाब से दाब की ओर चलती है। अरे दीपक गए, अरे वो 12 गंडकड़ो इन बढ़िया सी मोटी सी रोटी दे गया, 12 गुस्से इन बढ़िया मोटी रोटी दे गया, लिया। लिखो, सात वायुदाब पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां हैं, नंबर 1 ताप जनित भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, पेटी ध्रुवीय पेटी। गति जनित उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। लिखो लिखो, किताब कौन सी लिया यार, मैं पढ़ा ला रही हूँ ज्यादा की कौन किताब में देख ली बोले। लिखो लिखो, हेरल नियम। देखो, उत्तरी ध्रुव हवा तरफ पीठ करके करने, हवा दाईं ओर व दक्षिणी ध्रुव में बाईं ओर मुड़ती है, मुड़ती है, मुड़ती है। ये सिर्फ दिशा में परिवर्तन करता है, कोलियस गति में नहीं करता है।
हमारी बुक रीट की मार्केट में आ गई बुक है, नई वाली आ गई। चक्रवात क्यों आते हैं, ये चक्रवात में पढ़ेंगे हम, इस टॉपिक को यहां नहीं पढ़ेंगे। लिखो, लिख लिया, ठीक। देखो, मुख्य वायुदाब पेटियां। नंबर 1, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या शांत पेटी या डोलड्रम। लिखो, 0 से 5 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों मध्य, ठीक है। देखो, दूसरी हो जाएगी, ये 1 नंबर हो गई ना। 2 नंबर, कुपोषण उच्च वायुदाब पेटी। देखो, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों मध्य इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी लिखो, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। दोनों गोलार्धों 60 से 65 अक्षांशों मध्य। ये पेटी गति जनित है, फिर देखो 4 नंबर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ताप जनित का मतलब यहां ताप नहीं है इसलिए बनी, और 0 डिग्री वाली पे ताप ज्यादा है इसलिए बनी। सर ऐप पर अपलोड होगी? हाँ, ऐप पे अपलोड होगी। सर जी, आपकी कई दिनों बाद आपकी क्लास ले रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चल लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारा बाकी पड़ा है, जल्दी लिखो। आपकी बुक कौन सी? चेटक नाम से, चेटक रीट बुक। लिख लिया, ठीक। अब लिखो, हेडिंग डालो, प्रचलित पौने महासागरों व महाद्वीपों में वर्ष भर चलती है। देखो, इसमें आ जाएगी व्यापारिक पौने, पछुआ ध्रुवीय पौने। ठीक, पहली लिखो ए, व्यापारिक पौने, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेड
विंड्स। कुपोषण से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। ठीक है। दिशा, दिशा देख ले, मैं सोच के लिख रहा हूं, आप देख लेना कोई गलती ना हो जाए। दिशा नंबर 1 उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में इसकी दिशा हो जाएगी, सॉरी उत्तरी गोलार्ध लिखो, ध्रुव नहीं, उत्तरी गोलार्ध। व्यापारी कोनों उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी उत्तर पूर्व टू दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में। ये चीजें रटने वाली नहीं है, फिर बता रहा हूं, इनको ढंग से समझ लेना। दक्षिणी पूर्व टू उत्तर पश्चिम, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। दी पछुआ पौने, पछुआ पौने लिखो। कुपोषण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। ठीक है, पछुआ पवनों की दिशा, दिशा लिखो नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ध्यान से लिखना इसको। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ठीक है, देखो सर्वाधिक वेग 40 से 65 दक्षिणी अक्षांशों में मध्य। दक्षिणी अक्षांशों में मध्य। हाले के लिए टावरो पटवाने पुराने में रास्ते निष्ठी लाइव दो। अरे तो अपलोड दे ही नहीं। कोचिंग कब से ओपन हो गया? 18 से। ठीक, इनकी क्या लिखने, लिखो गैरजैती चालीसा बराबर 40 डिग्री साउथ। एस लगाए या साउथ का मतलब दक्षिणी अक्षांशों पर। चालीसा प्रचंड 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीकती 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर। गरजती 40, प्रचंड 50, चीकती 60। और लिखो पौने। ध्रुवों से उपध्रुवीय पेटियों। दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम।
ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। आ लियो टाबरो करा दियो भाई जी, शो भी होयो मेरू तो मेरे हिसाबू तो बढ़िया ही होयो है, बाकी थे जानो किसो को है, थारा रिस्पॉन्स पर ही पतो लागा वो किसो को है। लेकिन इस टॉपिक को नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है। तो चलो कल मिलते हैं फिर आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट।